नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार विद्याकुल परिवार में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हाई स्कूल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है और बहुत ही अच्छे नंबरों से। मैं चाहता हूं जितने अच्छे नंबर आपके हाई स्कूल में आए हैं उससे अधिक नंबर आपको 11th और 12th की क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों, मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया था और अब हम पद्य की शुरुआत कर रहे हैं। यानी आपकी जो पुस्तक है दिगंत भाग 1 उसके महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ की 11th के महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा क्या करने वाले। आप अगर हमारे साथ नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको बहुत सारी वीडियो इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगी। और मैं वादा करता हूं कि 11th के सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उपहार क्लास है, गिफ्टेड। 11th के विद्यार्थियों, अगर आपने शुरुआत नहीं की है, अगर कहीं से भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है या तो अचानक से आपको दिख गई है, तो मेरा यह मानना है कि इस क्लास को 20 मिनट केवल धैर्य पूर्वक देखें और आप इस क्लास की गुणवत्ता को समझें कि आखिरकार इस क्लास की गुणवत्ता क्या है। तो मैं काव्यखंड, आपको मालूम होगा कि आपके सिलेबस पे दो दिगंत भाग 1 पर दो खंड है, एक का नाम गद्य खंड, एक का नाम पद्य खंड। गद्य खंड में निबंध है, कहानियां हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पद्य खंड में क्या है? पद्य खंड यानी काव्य खंड। तो मेरे प्यारे बच्चा, पद्य खंड का मतलब है कविता। पद्य खंड का मतलब क्या है? तो पद्य खंड का मतलब कविता, कविताएं। बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जो भावात्मक होती हैं, प्रेम रूपी होती हैं, प्रकृति को जगाने के लिए होती हैं, सामाजिक स्तर की होती हैं। तो आपको कुल 12 अध्याय सीखने हैं और हर एक अध्याय का खूबसूरती से मैं वर्णन करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप मेरे लिए टाइम दे रहे हैं तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है, मेरा दावा है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पढ़ना कैसे है? आप अगर चाहें तो आप कॉपी बना सकते हैं। अगर आप और भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको कॉपी बनाना ही पड़ेगा विद्यार्थियों। आप यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि अगर आप 11th के विद्यार्थी हैं तो हमारे विद्याकुल ऐप पे क्लासेज रेगुलर कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं, बारी बारी से सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है विद्यापति के पद आपको पढ़ने हैं। पद मतलब जो गाए जाए, गाने योग्य जो। फिर दूसरे अध्याय में कबीरदास के पद पढ़ने हैं, तीसरे अध्याय में मीराबाई के पद पढ़ने हैं आपको, चौथे अध्याय में सहजोबाई के पद पढ़ने हैं, पांचवें अध्याय में आपको भारत दुर्दशा पढ़नी है, कविता है। और मैथिली शरण में झंकार पढ़ने हैं बेटा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर पाठ का नाम है, ये कविता पढ़नी है। फिर नागार्जुन के द्वारा बहुत दिनों बाद त्रिलोचन गालिब पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जगन्नाथ, नरेश सक्सेना पृथ्वी और अरुण कमल मातृभूमि, ये 12 अध्याय आपको पढ़ना। तो आइए बिना टाइम गंवाए मैं शुरुआत करने चल रहा हूं विद्यापति की। और आज आप जो विद्यापति के विद्यापति, अरे नाम ही देखो, विद्या मतलब 11 के विद्यार्थियों, मतलब एक शुरुआत ही होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अपभ्रंश के कवि कहलाते हैं और अवहट्ट के कवि इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपको मैं बात बताऊं तो सबसे पहले अगर कोई भाषा आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले क्या आई बेटा? सबसे पहले आई है संस्कृत। ये आपको हिंदी के विकास का क्रम है। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद क्या आई है बेटा? पाली आई है। पाली के बाद क्या आया है? पाली के बाद मेरे प्यारे बच्चे प्राकृत आया है। प्राकृत के बाद क्या आया है? तो मेरे प्यारे बच्चा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया है। और अपभ्रंश के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या है? अवहट्ट है। अपभ्रंश के बाद क्या है? अपभ्रंश के बाद अवहट्ट है। और अवहट्ट से क्या निकली है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अवहट्ट से हिंदी आई है। तो बेटा अवहट्ट के जो कवि थे वो विद्यापति थे। परीक्षा पूछती है अब अवहट्ट के कवि, अवहट्ट का मतलब क्या है अगर आपसे पूछे जाए तो अवहट्ट का मतलब है मीठी भाषा का प्रवाह। विद्यापति जी ने जो भाषा का प्रवाह किया है वो अद्भुत। इनकी बहुत सारी रचनाएं संस्कृत में भी मिलती हैं, अवहट्ट में मिलती हैं, अपभ्रंश में भी मिलती हैं। तो आइए आज हम काव्य खंड का पहला अध्याय सीखेंगे, विद्यापति। तो सबसे पहले आप विद्यापति के बारे में जानेंगे।
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विद्यापति का, कि मेरे प्यारे बच्चे हम इसमें सीखेंगे क्या, सबसे धैर्य की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यापति का जन्म कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चे जन्म की अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो 14वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1360 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो मेन पहला पॉइंट जो आप अपनी कॉपी पर लिखोगे वह होगा 1360। बच्चों यहां पर दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, एक आपको मिलेगा उत्तरार्ध और एक मिलेगा पूर्वार्ध। ये उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का, तो देखो 14वीं सदी चल रही है। अब इसका अर्थ क्या, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो 14वीं सदी चल रही है, तो 1350 से 1300 से 1350 तक ये पूर्वार्ध हो जाएगा। 1300 से 1350 तक पूर्वार्ध का समय हो जाएगा 14वीं सदी का। उत्तरार्ध का समय क्या है, 1351 से या 1350 से कह लीजिए 1400 तक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए सुनिए, मैंने यहां पर लिखा है कि 14वीं सदी उत्तरार्ध का मतलब है क्या, कि 14वीं सदी का आखिरी भाग। 14वीं सदी का मतलब आखिरी भाग। उत्तरार्ध अगर पूछा जाए लगभग 1350 से 1400 के बीच का समय, मैंने अभी आपको बताया ना 1350 या 51 के बाद का जो समय है वह उत्तरार्ध है। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पूर्वार्ध क्या है उत्तरार्ध क्या है। तो जो सदी चल रही है उससे एक साल पीछे का समय पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में काउंट किया जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 15वीं सदी, तो इसका मतलब पूर्वार्ध का समय 1400 से लेकर 1450 तक, उत्तरार्ध का समय 1450 कह लो या 1451 कहना ज्यादा सही रहेगा। तो 1451 से आपका 1500 तक उत्तरार्ध का समय। तो अनुमानतः 1360, यानी उनका जन्म लगभग 1360 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। सटीक साल पक्का नहीं है, आसपास का मतलब है 1360 भी हो सकता है, 1359 भी हो सकता है, 1360 के बाद 1361 भी हो सकता है, उसी के आसपास आपको जानना है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछता है कि विद्यापति, ये आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा सा फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है कौन, अगर आपसे पूछे जाए तो आप कहोगे गुरुजी ये विद्यापति है। कौन है मेरे प्यारे बच्चा, तो आप कहोगे गुरुजी ये विद्यापति जी हैं। कौन है भैया, तो आप कहोगे गुरुजी ये विद्यापति जी। देख अच्छा, विद्यापति इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों की पढ़ने से चेहरे में तेज आता है। अगर आप इनके चेहरे की तरफ जा रहे होगे तो तेज दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भैया इनका जन्म याद कर लीजिएगा 1360 ईस्वी में। अब मैं बात करता हूं निधन। देखो 15वीं सदी उत्तरार्ध, तो भैया अगर मैं बात करूं 15वीं सदी पूर्वार्ध लिखा है, अनुमानतः 1448 में। देखो 15 पूर्वार्ध का मतलब पहला वाला भाग, अर्थात इनका निधन जो हुआ वह 1448 में हुआ। 15वीं सदी पूर्वार्ध का मतलब क्या है कि 15वीं सदी के शुरुआती भाग यानी 1400 से 1450 के बीच का समय, अनुमानतः 1448, यानी उनका देहांत जो लगभग हुआ था वो 1448 के आसपास हुआ था। तो जन्म और निधन ये दोनों पॉइंट आपको बहुत खूबसूरती से याद करना है। परीक्षा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से बनाती है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ और विद्यापति का निधन कब हुआ। तो आपको दो चीज जानना, पूर्वार्ध का मतलब पहले का समय, उत्तरार्ध का मतलब बाद का समय। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। हर एक चीज को बहुत आराम से आसान तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं और हर एक चीज को खूबसूरती से दिखाते हुए पढ़ाएंगे। विद्यापति बिहार का जो क्षेत्र है मधुबनी, कुछ जो नेपाल बॉर्डर से लगता है मिथिला क्षेत्र, तो इनका जन्म स्थान बिस्पी गांव। जन्म स्थान परीक्षा पूछती है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ, कहां किस गांव पर हुआ, तो आप बताएंगे कि विस्पी नामक ग्राम पर इनका जन्म हुआ। कहां पर बेटा, तो विस्पी नामक ग्राम पर इनका जन्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो विस्फी नामक ग्राम, मधुबनी मिथिला क्षेत्र के आसपास। अब देखो एक विस्फी नामक गांव है, मधुबनी में बहुत सारी कलाएं होती थी। मधुबनी एक ऐसा क्षेत्र है जहां की औरतें बहुत खूबसूरत से टोकरी लगाती है, टोकरी पर लटाएं और तरह तरह के फूल सजाती हैं। आप देखे होंगे शादी वगैरह में जो डलिया लेकर जाती हैं, सूपा लेकर जाती हैं महिलाएं, उस पर बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर चित्र बने रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
एक गजब सी आकृति होती है, और यहाँ डांस भी होता है, नृत्य भी होता है। तो भैया ये मधुबनी कला थी और महाकवि विद्यापति, और ये इनका गांव था। बहुत प्यारा सा गांव आपको दिखाई दे रहा होगा, विस्पी नामक गांव। सोचो यार, ऐसे ऐसे गांव से धुरंधर निकल कर आते हैं जिनको हम मरने के बाद भी याद कर रहे हैं। सोचो हम उनको पढ़ भी रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जेटिक बात है बेटा। तो बेटा विस्पी एक गांव, विस्पी एक गांव, यह गांव बिहार के मिथिला क्षेत्र में आता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विस्पी जो गांव है वो बिहार के किस क्षेत्र पर आता है, तो आप बताओगे गुरुजी ये मिथिला क्षेत्र पर आता है। मिथिला नगरे या, आपको पता है ना मिथिला, मिथिला, मिथिला के राजा आप कौन थे भैया? मिथिलेश, नाम याद है ना। आज यह मधुबनी जिला में स्थित है। पहले नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ था, आज वो यहां से चला है, आज मधुबनी जिला में स्थित है। यानी विद्यापति का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करनी होगी। अब इनकी माता का नाम और पिता का नाम आप देख रहे होंगे। माता का नाम हंसनी देवी, और कहीं कहीं आपको हांसनी भी देवी मिलेगा, लेकिन आप इस बात के, पिता का नाम गणपति ठाकुर। उनकी माता का नाम हंसनी देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया आप उनकी माता का नाम याद कर लो। ये कौन है भैया? ये माता जी है। क्या है बेटा? माता जी है। और ये कौन से? पिताजी। माता और पिता से ज्यादा दुनिया में श्रेष्ठ कोई नहीं है। माता और पिता से ज्यादा दुनिया में श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता बेटा। अगर श्रेष्ठता की मैं बात करूं, माता वह प्रथम शिक्षिका है जो हमको चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम शिक्षिका कौन है, प्रथम शिक्षक कौन है आपका? गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्ण मां है, इसीलिए वह मेरी मां है मेरे बच्चों। तो माता और पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला चैप्टर है तो विद्यापति, तो गणपत ठाकुर, विद्यापति गणपत ठाकुर, ठीक है। चलो भैया, उनका परिवार विद्वान और प्रतिष्ठित था। सच में यार, सोचो क्यों ना रहा होगा। जिनका पुत्र इतना बलशाली है, धनशाली है, प्रतापशाली है, तो उनके माता पिता क्या प्रतापशाली नहीं होंगे? होंगे ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए, शिक्षा गुरु पंडित हरिमिश्र। बेटा इनके शिक्षा गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्यापति के गुरु जी का नाम क्या था, तो पंडित हरिमिश्र शिक्षा गुरु। बेटा शिक्षा गुरु पंडित हरिमिश्र थे। शिक्षा गुरु का मतलब क्या है? जिनसे उन्होंने पढ़ाई की। एक होते शिक्षा गुरु, एक होते दीक्षा गुरु। जैसे इस समय शिक्षा गुरु आपके मैं हूं, क्योंकि मैं, मुझसे आप पढ़ रहे हो। लेकिन दीक्षा गुरु जिससे आप आत्म का ज्ञान लोगे, आत्म का बोध लोगे, जिससे सांसारिक मोह माया को त्यागने का बोध लोगे, वो आपके क्या होंगे बेटा? वो आपके दीक्षा गुरु होंगे। जैसे माता जी कहते हैं ना कि हम राम नाम सुने, हमारे गुरु हैं। तो पंडित हरिमिश्र मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनसे विद्यापति ने ज्ञान और शिक्षा प्राप्त किया था। उनसे विद्यापति जी ने क्या किया है? ज्ञान और शिक्षा प्राप्त किया है मेरे प्यारे बच्चों। विद्यापति, बेटा विद्यापति को अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। जैसे विद्यापति को मिथिला क्षेत्र में थे। अगर मैं बात करूं विद्यापति की उपाधि के बारे में, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की उपाधि, विद्यापति की उपाधि क्या क्या इनको उपाधि दी गई विद्यापति को, तो इनको कवि शेखर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई बेटा? कवि शेखर की उपाधि दी गई विद्यापति को। अभिनव जयदेव, एक नए अभिनव जयदेव, जयदेव का नाम सुने होंगे। जयदेव जो भी रचना करते थे, मतलब बहुत कटाक्ष कहते थे। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता था। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता था। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से बेटा? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता। कवि पंचानन, जैसे सिंह की दहाड़ होती है, वैसे विद्यापति की भी दहाड़ थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए फिर से सुनिएगा। आश्रयदाता, दो राजा थे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह, और इनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मा देवी। तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह और रानी लक्ष्मा देवी, इनकी पत्नी का नाम था बेटा। आश्रयदाता का मतलब क्या होता? देखो भाई, अगर आपने कहा गुरुदेव हम यहाँ पर आश्रयदाता, आश्रयदाता, आश्रयदाता का मतलब क्या है? ऐसे कवि जो किसी राजा के शासनकाल पर, राज दरबार पर अपनी कविताएं गाते थे, अपनी रचनाएं लिखते थे, और इनको साथ साथ कुछ मुद्राएं भी मिलते थे, उपहार भी मिलते थे। अर्थात इनके आश्रय में यह कार्य करते थे मेरे प्यारे बच्चों।
आप सोच रहे होंगे परमेश्वर भैया मजा आ रहा है पढ़कर, मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आपको ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। आप कहोगे हर एक चीज को दिखाते हुए समझाते हुए। आश्रयदाता वो लोग होते हैं जो कवियों लेखकों को संरक्षण देते हैं, संरक्षण देते हैं कि हमारे यहाँ रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो, देखभाल करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ रचनाएं लिखिए। देखो, आश्रय आप जिनके यहां अगर आपने आश्रय लिया है तो मेरे प्यारे बच्चे आप उनका गुणगान अवश्य करोगे। अब ध्यान सुनिए, ये कीर्ति सिंह थे और ये राजा शिव सिंह थे और यह रानी लक्ष्मी देवी थी। कीर्ति शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मी देवी का संरक्षण मिला। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था, रानी लक्ष्मी देवी, इनके दरबार में रहकर उन्होंने रचनाएं लिखी दो राजाओं के दरबार पर। कौन कौन? राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह। बहुत प्यारी सी बेटा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका उपाधियां अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिली कोकिल, अभी मैंने आपको बताया, ये उनके सम्मान सूचक नाम हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि अभिनव जयदेव को जो उपाधियां मिली या उनके सम्मान सूचक नाम है। कैसे नाम है? ये उनके सम्मान सूचक नाम है। हमें जैसे कोई उपाधि दे देता, परमेश्वर सर यू आर द हिंदी के बेताज बादशाह, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप अगर सम्मान से बताते हो कि परमेश्वर सर ये है, बड़े भाई आपको गाइडेंस करते हैं कि परमेश्वर भैया से पढ़ लो, तो मेरा कर्तव्य है बाबू कि मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ाऊं यार। देखो, जल्दी पर कोई चीज नहीं होंगी, प्रत्येक बात का मैं स्पष्टीकरण करते हुए आपको दिखाना चाहता हूं। ये उनके सम्मान सूचक नाम है अभिनव जयदेव। अभिनव का मतलब नया, नए जयदेव। जयदेव की तरह एक महान कवि थे भैया। जयदेव मैंने बताया ना, जयदेव के तरह महान कवि थे। जयदेव ज्यादा ज्यादा कटाक्ष कहते थे, बहुत सारी चीजें जयदेव ने लिखी अपने ग्रंथों पर। कवि शेखर कवियों में श्रेष्ठ। कवि शेखर, शेखर का मतलब जिसका स्थान ऊंचा हो, तो जो जिसका स्थान ऊंचा होगा वो श्रेष्ठ होंगे। मैथिल कोकिल, मिथिला का कोयल अर्थात मधुर काव्य रचने वाला कोकिल, जो कोयल की तरीके गाए, कोयल की तरीके जो रचना करें, उन्हें अभिनव जयदेव कहते हैं, अर्थात विद्यापति कहते हैं। जय हो विद्यापति आपकी। रचनाएं ध्यान से समझिएगा, इनकी रचना है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली। कीर्तिलता में ऐतिहासिक और वर्णनात्मक काव्य आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐतिहासिक का मतलब है किसी राजा की कहानी होगी, किसी राजा की कहानी। दो राजा थे, कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, याद आ रहा है? तो बेटा इसमें कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की कहानी थी। किसकी बेटा? राजा कीर्ति सिंह का वर्णन था। राजा कीर्ति सिंह जी का वर्णन था। किसका वर्णन था? राजा कीर्ति सिंह का वर्णन था। राजा कीर्ति सिंह का वर्णन था मेरे प्यारे बच्चों। भू परिक्रमण, भौगोलिक और धार्मिक वर्णन। इसमें क्या है? पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र को संयोजन बनाकर रखना, अर्थात समायोजन बनाकर रखना, एकता में बांधना भू परिक्रमण में। और पुरुष परीक्षा, नैतिकता और गुणों पर आधारित ग्रंथ। इसमें हर एक व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। जैसे आप संविधान पढ़ते हो ना कि हमारे मूल अधिकार क्या है, हमारे मूल कर्तव्य क्या है, ये उन्होंने चर्चा की बेटा। कीर्ति पताका, राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में रचना। कीर्ति पताका कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह। बेटा अगर मैं बात करूं पदावली, सबसे प्रसिद्ध इसमें राधा कृष्ण के प्रेम गीत हैं। पदावली में भक्ति और प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। संक्षेप में समझो, थोड़ी सी बातें समझो। विद्यापति मिथिला के महान कवि थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति पर बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनकी भाषा बहुत मधुर थी, इनकी भाषा अवहट्ट थी। ये अपने ज्यादातर रचनाओं का प्रयोग अवहट्ट पे, अवहट्ट का मतलब ही होता है मीठी भाषा का प्रवाह। तो मैंने एक संक्षेप में दिया कि विद्यापति मिथिला के महान कवि थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति पर बहुत सुंदर रचनाएं लिखी। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनकी भाषा बहुत मधुर थी। अवहट्ट के कवि थे ना भाई। आगे सुनिए बेटा, पदावली सबसे प्रसिद्ध विद्यापति की अमर रचना है। विद्या पदावली सब कोई गाना चाहता है। इसे कई लोगों ने तो नागिन की लहर कहा है कि जब विद्यापति जी गाते थे तो नागिन की लहर जैसे चलती थी उनकी आवाज।
परिचय और विषय या उनकी सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का सुंदर चित्रण है। भाषा कैसी थी इनकी? मैथिली लोक भाषा थी। विद्या पदावली मैथिली भाषा थी। अब ध्यान सुनो, गीतों के रूप में लिखी गई, गाने योग्य ऐसी रचना जो गाने योग्य बनाई गई हो। जिसे आप सुनते नहीं हो कि मैं तेरा प्यार में पागल, भाई विरह के गीत है, प्रेम के गीत। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूं। प्रेम में विरह, जुदाई और मिलन दोनों का भाव आप याद करते नहीं कि जब जब प्यार में पहरा हुआ है, तब तब प्यार और भी गहरा हुआ है। भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत वर्णन। चानन भेल विषम सर रे, चानन भेल विषम सर रे। अभी आपको सुनाएंगे इनके पद, क्या प्यारे प्यारे पद है। राधा और कृष्ण की चर्चा ज्यादा हुई है, सब ज्यादा पदावली पे गाने योग्य पाए पाए। कीर्तिलता, यह एक ऐतिहासिक काव्य है। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ काव्य है कीर्तिलता। इसमें मिथिला के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और कार्यों का वर्णन है। मैंने बताया था ना, राजा कीर्ति सिंह की चर्चा, राजा कीर्ति सिंह की चर्चा। इसकी भाषा कैसी है कीर्तिलता की? इसकी भाषा अवहट्ट है, पुरानी हिंदी का रूप। बेटा अवहट्ट को पुरानी हिंदी का स्वरूप, पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी प्रश्न आएगा कि अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप बोल सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, गुलेरी जी ने अवहट्ट को, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। 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 चंद्र शर्मा ने पुरानी हिंदी कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कि कीर्तिलता, राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन, व्याख्यान, विशेषताएं, इतिहास और साहित्य का सुंदर मेल है। समाज और राजनीति की झलक भी मिलती है। बेटा जहां राजा होते हैं वहां राजनीति होती है, तो भाई कुछ तो झलक झलकारियां मिलेगी ही। तड़क 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 दर चलते राजा शिव सिंह की कटार है, यह वीरों की धार है। तो बेटा राजनीतिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। भाई अभी मोदी जी राज करते हैं तो कुछ राजनीतिक बातें होंगी ही होंगी स्पष्ट रूप से। मेरे प्यारे पिताजी आगे सुनिए, कीर्ति पताका ध्यान सुनिए। यह भी राजा की प्रशंसा में लिखी गई। मैं बता दूं, कीर्ति पताका जो थी वह राजा शिव सिंह का वर्णन हुआ। राजा शिव सिंह का वर्णन हुआ। राजा शिव सिंह का वर्णन है भैया, शिव सिंह का वर्णन। परीक्षा पूछता है कि देखो आप एक दिन, पताका का मतलब, यहां से पताका का मतलब होता है ध्वज, और भगवान शिव के मंदिर पर ध्वज लगा रहता है, आपको याद होगा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। राजा के गुण, युद्ध और उपाधियों का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भाव समझिए, कीर्ति पताका का राजा शिव सिंह की चर्चा, राजा शिव सिंह के युद्ध के वर्णन की चर्चा, उसमें उपलब्धियों का वर्णन, इस पे कीर्ति पताका में दिखाई गई है। शैली थोड़ी औपचारिक और प्रशस्ति वाली, प्रशस्ति वाली मतलब प्रशंसा वाली है इसकी शैली। जैसे रामचरितमानस की शैली कड़वक शैली है, वैसे औपचारिक, उपचार प्लस एक से बना है औपचारिक। कुछ औपचारिक बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इस रचना को बहुत गंभीर पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन आपको याद करना है कीर्ति पताका किसकी रचना है बेटा। पुरुष परीक्षा, बहुत बढ़िया रचना। यह एक नैतिक ग्रंथ है। नैतिक ग्रंथ का मतलब पुरुष परीक्षा, भाई आप जान लीजिएगा, जहां पुरुषों की परीक्षा होगी वहां कुछ ना कुछ पुरुषों की परीक्षाओं का वर्णन होगा। पुरुष कैसा निपुण है। सच में यार, इंसान के सारे दुख सबको दिखाई देते, लेकिन पुरुष का दुख किसी को नहीं दिखाई देगा। पुरुष अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, किसी को समझ में नहीं आता। कभी कोई पुरुष से नहीं पूछता यार कि तुम क्या चाहते हो बंधु। तो बेटा इसमें बताया गया है कि अच्छे मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। भाई पुरुष की प्रतीक्षा है हमेशा, तुम अच्छे बनो, ये बनो, वो बनो। विषय जैसे पुरुष के चरित्र अच्छे होने चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, धर्म और नीति अच्छी, यह शिक्षा देने वाली रचना। पुरुष परीक्षा हमारी शिक्षा देने वाली रचना है मेरे प्यारे बच्चों। भू परिक्रमा,
एक रचना है, यह एक भौगोलिक और धार्मिक वर्णन है। इसमें अलग अलग स्थानों और तीर्थों का उल्लेख मिलता है। जैसे जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से क्या होता है, केदारनाथ जाने से क्या होता है, वैष्णो देवी जाने से क्या होता है, त्र्यंबकेश्वर जाने से क्या होता है, महाकाल जाने से क्या होता है। हर एक स्थान का वर्णन है भू परिक्रमण में। देखने काफी ज्यादा मंदिरों का मैंने जिक्र किया है। इस स्लाइड पर आप देख रहे होंगे। आप जब घूमेंगे, कोई कहता है अमरनाथ चले जाओ, नीलकंठ महास्वर चले जाओ, प्रयागराज चले जाइए, बिहार पे चले जाइए, हर जगह अलग अलग, पशुपतिनाथ चले जाइए। तो भैया इससे उस समय के समाज और स्थानों की जानकारी मिलती है। सच में हर जगह की अपनी परंपरा है। आप अयोध्या जाएंगे, आप नेपाल जाओगे, आप बिहार जाओगे, देखो बौद्धिस्टों के बारे में जानकारी मिलेगी कि वहां की संरचना क्या है। जैसे आप देखे होंगे माउंटेन मैन माझी, पहाड़ खोद दिया, वहां का रहन सहन सब कुछ आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अन्य रचनाएं, विद्यापति ने संस्कृत में भी कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे धर्म और शास्त्र से जुड़े ग्रंथ, भक्ति और विषय रचनाएं। यानी केवल कवि ही नहीं बल्कि विद्वान लेखक भी थे भाई विद्यापति जी, हम तो नमन करते हैं। विद्यापति की रचनाओं में तीन मुख्य भाव मिलते हैं, भक्ति, श्रृंगार और नीति। भाई ये त्रिवेणी है, जहां भक्ति, श्रृंगार और नीति, अगर तीन शब्द आपको दिखने के लिए मिल जाए कि विद्यापति की रचनाओं में भक्ति भी था, और भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी था यानी श्रृंगार भी था, और राजाओं की चर्चा थी यानी नीति शास्त्र के बारे में भी बताया जा रहा था, तो आप अगर इन तीनों को अगर देखेंगे तो ये त्रिवेणी है। गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी का मतलब क्या है, जो इनकी तीनों रचनाओं को पढ़ेगा, भक्ति को पढ़ेगा, श्रृंगार को पढ़ेगा, नीति को पढ़ेगा, वो ज्ञाता बन जाएगा भाई। भगवान के प्रति प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, जीवन के सही रास्ते की शिक्षा, यही तो नीति है। नीति हमको क्या बताती है कि नीति प्लस एक भावात्मक मूल जोड़ने के लिए सांसारिक मोह त्यागना पड़ेगा और आपको अच्छा मनुष्य बनना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। विद्यापति की रचनाएं केवल कविता नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, इतिहास और शिक्षा, चारों का सुंदर क्या है बेटा, संगम है। इस संगम है, संगम का मतलब मेल। आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे, शिक्षा के बारे में जानोगे, भक्ति के बारे में जानोगे, इतिहास के बारे में जानोगे, पुरुषत्व के बारे में जानोगे। आप कहोगे गुरुजी विद्यापति जो कवि नहीं महाकवि थे। अब आइए हम विद्यापति के पद पढ़ने चल रहे हैं। बेटा अगर आप वास्तविक बात अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, अगर हमसे आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप कहोगे कि मजा आ जाएगा गुरुजी, हर एक पंक्ति को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे और बहुत ही उच्च लेवल का समझाएंगे, प्रश्नोत्तर भी साथ साथ हम हल कराएंगे। आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया। बस आप इतना समझो। कैसे आइए दिखाते हैं। चानन भेले विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन मतलब चंदन होता है। चानन मतलब क्या होता है बेटा जी, तो आप कहोगे गुरुजी चानन मतलब चंदन होता है। चानन मतलब क्या होता है, चंदन होता है। भूषण का मतलब होता है आभूषण। भूषण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, भूषण का मतलब होता है आभूषण। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां इनके पदों में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और विरह के बारे में बताया जाता है। इस समय की मैं बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब कंस को मारते हैं, मामा थे उनके, मामा श्री कंस, जब उन्होंने कंस का वध किया तो मथुरा के राजा बन के चले गए। अब राधा और सारी गोपिकाएं प्रेम के विरह में डूब रही थी कि हे हमारे श्री कृष्ण आप कब वापस आओगे। होता क्या है, इंतजार करते करते दिन गुजर रहे थे, महीनों बीत गए, वर्ष बीत रहे थे। अब राधा अपनी मन की बात कहती है कि चानन भेल विषम सर रे, हे श्री कृष्ण तुम छलिया हो, तुम नॉटी बॉय हो, जब से तुम छोड़कर चले गए हो मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मस्तिष्क हमेशा गर्म रहता है, मैं इसको ठंडा ठंडा करने के लिए चंदन का लेप लगाई हूं, लेकिन ये विष के समान चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई विष रूपी बाण मार रहा हो। अब भूषण भेल भारी, भूषण भेल भारी। विद्यार्थियों आप काव्य पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे प्यारे बच्चा काव्य पढ़ रहे हो, काव्य का मतलब जो गाया जाए, तो हर एक पंक्ति को हम गाकर सुनाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान, हर एक पंक्ति को हम गाएंगे कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी।
मैं ये जो चंदन लगाई हूं कि मेरे मस्तिष्क को ठंडक देगा, आपकी याद नहीं आएगी। अब यह 20 रूपी बाण की तरीके चुभ रहा है क्योंकि आपकी याद जा ही नहीं रही है। आभूषण भेल भारी, मैं सजी और सौरी थी कि आपको याद नहीं आएगी, लेकिन अब गहने भी मुझे भारी लगने लगी है क्योंकि आपके आगे ये सब बिल्कुल भी शोभनीय नहीं लग रहा है। भाव, विरह में सुखद वस्तुएं भी, विरह में सुखद वस्तुएं भी दुख देने वाली होती, दुख देने लगती हैं। विरह में सुखद वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। विरह में, विरह में मेरे प्यारे बच्चा, विरह जब होता है ना तो क्या मतलब, विरह क्या है आप ही समझो यार। मतलब विरह है क्या मेरे प्यारे बच्चा, विरह का मतलब दूर रहना। राधा जी कहती हैं कि चानन भेला विषम सर रे, भूषण भेला भारी। हे श्री कृष्ण, जब से तुम मथुरा गए हो तब से मैं तुम्हारी याद में पागल हूं। श्री कृष्ण, मैंने सोचा कि तुम्हारी याद नहीं आएगी, मेरा मस्तिष्क गर्म है, इसमें चंदन का लेप लगा लूं, ठंडक देगा, लेकिन ये विष के समान चुभ रहा है। विष कैसा होता है, गर्म होता है। ये चंदन जो शीतलता का प्रतीक है, ये मुझे गर्माहट दे रहा है। आभूषण शोभनी का प्रतीक है, मुझे भारी लग रहे हैं, उबन हो रही है। अब क्या करें कि सपनों नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। ये देखो राधा कह रहे, राधा कितनी विरह में प्रेम के मारे रो रही हैं हमारी राधा। राधा जी कहती थी कि पहले क्या होता था कि मैं आपको सपने में देख ले रही थी भगवान श्री कृष्ण माधव, लेकिन तुम तो छलिया बन गए हो। सपना हूं नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। हे गोकुल के गिरधारी, जिसने अपनी तर्जनी पर पर्वत उठा लिया था, अब सपना तो छोड़ो, मेरे दूर दूर सोच में भी नहीं आ रहे हो। पहले तो किसी कारणवश मुझे आप सपने में दर्शन दे रहे थे, लेकिन अब दर्शन भी नहीं मैं पा रहा हूं। तो कह रहे गोकुल के श्री कृष्ण सपने में भी नहीं आते। भाव, राधा को हर समय कृष्ण की कमी महसूस हो रही है, क्यों ना हो यार। जब प्रेम रूपी आग लगी होती विरह में ना, तो कुछ दिखता नहीं है, केवल अपने साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, केवल यही भाव निकलता है। अब देखो, एक सारी, एक सारी ठाड़ी, ठाड़ी का मतलब क्या है, खड़े रहना। ठाड़ी का मतलब खड़े। एक सर का मतलब है एक पैर से, एक सारी, एक सारी थारी कदम तर रे, कदम्ब के पेड़ के नीचे पत हेरथ मुरारी। हे श्री कृष्ण, आपने कहा था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं। मैं एक अकेली कदम के पेड़ के नीचे खड़ी हूं श्री कृष्ण, आपके आने का इंतजार कर रही हूं। पत हेरथ मुरारी। पथ का मतलब क्या होता है बेटा, तो पथ का मतलब होता है बाबू रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, तो पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। एक कसरी ठाड़ी कदम तर रे, क्या प्यारी पंक्ति है बच्चों। अगर आप मेरे साथ गुनगुनाओगे तो आप कहोगे कि गुरुजी माहौल बना दिए आप। एक सर ठाड़ी कदम तर रे, पथ हेरती मुरारी। मैं एक पैर के सहारे खड़ी हूं ऐसे किए हुए, कभी ऐसे जैसे आदमी थक जाता है, कदम्ब के पेड़ के नीचे पथ हेरथी मुरारे। मैं आपका रास्ता देख रही हूं भगवान श्री कृष्ण, कब आप आओगे। शायद आप नहीं आने वाले हैं। फिर क्या कह रहे हो, हरि बीनु, बीनु का मतलब बिना, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, देह का मतलब शरीर, देह का मतलब शरीर, दग्ध का मतलब आग, दग्ध का मतलब क्या बेटा, आग। हरि बिनु देह दग्ध भेल रे, झामर भेल सारी। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं कि झामर का मतलब होता है धूमिल, हरि बिनु,
भगवान श्री कृष्ण के बिना हरि बिनु देह दगत भिल रे। भगवान श्री कृष्ण के बिना यह शरीर जल रहा है, और यह शरीर इतना जल रहा है कि जो मैं साड़ी पहनी हुई गंदी हो गई। हरि बिनु देहा दगद भिल रे। कृष्ण के बिना राधा का शरीर विरह की अग्नि में जल रहा है, दगद दे रहा है, और उनकी साड़ी भी धूमिल हो गई है। दुख के कारण वे अपने वस्त्रों और शरीरों का ध्यान भी नहीं रख पा रही। भाई साड़ी गंदी कब हुई? जब हमें अगर अपने प्रेमी की याद आ रही हो, ना हम खा रहे हैं, ना हम पी रहे हैं, ना वस्त्र धो रहे हैं। देखो यार, हमारा तो वस्त्र साफ है, वो अलग कीर्तिमान लक्ष्य है। तो बेटा, अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम किसी के प्रेम में, विरह में तड़प रहे हैं, तो हम कभी भी ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना नहाएंगे, ना धोएंगे। तो जो विरह रूपी आग लगी होती है, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं। झामल भिल सारी। झामल मतलब उलझ गई है, मटमैली हो गई है साड़ी। जहां जहां तोए उधव है, तो ही मधुपुर जाए हे रो। तुम शीघ्र ही मथुरा जाओ। अब उधो आ गया, राधा जी से कहता है क्यों इतना बावरी परेशान है तू, कृष्ण तो आ ही जाएंगे। कहते हैं तुम यहां से उधो चले जाओ, क्योंकि उधो नौटंकी कर रहा था। उधो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते थे। राधा से कहते थे मत इतना रो प्यारी, इतना मत रो, श्री कृष्ण जल्द ही आएंगे। इस बार उधो को डांट लगाती हैं क्या कि हे उधो, तुम बार बार मथुरा जाओ, श्री कृष्ण से कहो कि वापस आए। राधा अपना संदेश कृष्ण तक पहुंचाने को कहती है, लेकिन उधो इतना खतरनाक प्राणी, खतरनाक देवता, जो संदेश ही नहीं कहते थे। उधो कहते थे यार कृष्ण की वहां भी गोपिका है, यहां भी गोपिका। उसको जलन होती थी। ये मित्र ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को देखकर जलन महसूस करता था, क्योंकि खुद कुंवारा था। आगे सुनिएगा, क्या प्यारी सी पंक्ति है कि चंद्र बदन नहीं जीवित रे, बध लागत काहे। क्या गजब की, चंद्र बदन नहीं जीवित रे, चंद्रमा के समान मुख वाली राधा अब जिएगी नहीं, बध लागत का है। अगर ये राधा मर गई तो इसका वध किसको लगेगा, और इस राधा को फिर जीने का प्रयास मत करवाइएगा कि राधा अब जी जाए। अगर मैं मर गई श्री कृष्ण की याद में, तो मुझे जीने का प्रयोजन नहीं चाहिए कि मुझे कोई जीवित रखने के लिए कोई औषधि दे दी जाए, जड़ी बूटी दे दी जाए। मैं नहीं चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण के विरह में मेरा जो जीवन है वह निरर्थक लगने लगा है कि चंद्र बदन नहीं जीवित रे, चंद्रमा के समान मुख वाली राधा अब जीना चाहती ही नहीं है, बध लागत का है। अब किसको बध लग जाएगा? मेरी मृत्यु जब हो जाएगी, मेरी हत्या किसको लगेगी? भगवान मालिक है। अगर हत्या लग गई, अगर मैं मर भी गई, तो मुझे जिंदा नहीं होना है कि चंद्रमुखी राधा जीवित नहीं रह सकती है, फिर उसे जीवित रखने का प्रयोजन ना किया जाए। विरह में जीवन निरर्थक लग रहा है राधा जी का बेटा। अब ध्यान से सुनेगा, विद्यापति जी को यह बात पता चली कि भन ही विद्यापति मन दैरे, सुन गुणमती नारे। भनई, विद्यापति कहते हैं हे बुद्धिमती नारी, ध्यान लगाकर सुनो, मन लगाकर सुनो, हे गुणवती राधा, ये सब मरने के निरर्थक प्रयास मत करो। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान लगाकर सुनो। विद्यापति जी कहते हैं क्या कि आज आवत हरि गोकुल रे। क्या प्यारी सी पंक्ति है कि पथ चलो झट झारे। क्या आपको सूचना नहीं है राधे कि आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चल झट झारी। क्या तुमको मालूम है आज गोकुल के कन्हैया, आज मेरे भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी जल्दी जाओ, पथ पर मार्ग की ओर चलो। श्री कृष्ण गोकुल आने वाले, इसलिए तुरंत मार्ग की ओर चली जाओ। अंत में आशा और मिलन का संकेत दिया जा रहा है कि राधा जी से कहा गया कि आत्महत्या नहीं करने का, मरने का प्रयास नहीं करने का।
फिर वही हाल हो जाएगा कि जब जब प्यारे में पहरा हुआ है, तब तब प्यार और डीप 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 होता गया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्यार मोहब्बत से बढ़कर के पढ़ना है। चलिए, पद 1 था बेटा। पद 1 का पूरा सार समझो, पूरा सार। इस पद में राधा के विरह की तीव्र पीड़ा का चित्रण किया गया है। उनके लिए चंदन और आभूषण भी कष्टदायक हो गए हैं। वे कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल होकर प्रतीक्षा करती हैं और उधो के माध्यम से संदेश भेजती हैं। अंत में कवि आशा प्रकट करते हैं कि कृष्ण शीघ्र ही गोकुल आएंगे। तो प्रथम पद का सार है बेटा। अगर सारांश प्रथम पद का लिखना होगा तो आप इतना लिखकर चले जाओगे, आपको बढ़िया से नंबर मिलेगा। आप बताओगे कि यह प्रस्तुत सारांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से विद्यापति के पदों का है। इस पद में राधा के विरह की तीव्र पीड़ा का चित्रण किया गया है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कैसे मिलना चाहती है। उनके लिए चंदन और आभूषण भी कष्टदायक हो गए हैं। जो चंदन ठंडक प्रदान करता है, आज विष के समान तीखा लग रहा है, गर्म लग रहा है। जो आभूषण पहन के लोग शोभा बढ़ाते हैं, आज वो आभूषण उनको भारी लग रहे हैं। अगर आपको पता चल जाता है कोई व्यक्ति आने वाला, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बता कर जाए कि मैं 5 मिनट में लौटूं और वो आए ही ना, उसकी प्रतीक्षा कितनी कठिन होती है। लोग दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते हैं। वैसे राधा आज व्याकुल हो रही है और राधा उधर के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। अंत में कवि कहते हैं कि जल्द ही कृष्ण वापस आएंगे, जल्दी जाओ। ये राधा और कृष्ण के प्रेम की बात थी। अब ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यारी सी पंक्ति है। पद नंबर 2 की बात करें। सरस बसंत सम भल पाओल, पाओल का मतलब पाया हुआ। दक्षिण पवन बहु धीरे, क्या गजब की पंक्ति है। अब कवि ने यहां प्रकृति का चित्रण किया है कि सुहावना बसंत ऋतु का अच्छे समय प्राप्त हुआ है। सरस बसंत, बसंत के जब देखो बेटा, जब बसंत का मौसम आता है तो फूल खिल उठते हैं। सुहावना मौसम आ गया है, सुहावना बसंत ऋतु का अच्छा समय प्राप्त हुआ। और दक्षिण दिशा से बच्चों, जब पछुआ पवन चलती है उसे राण पवने कहते हैं। वो शरीर को बहुत कष्टदायी होती है, लेकिन दक्षिण दिशा से मंद मंद हवा जो बह रही है वो प्राकृतिक आनंद दे रही है। अब प्रकृति के आनंद, प्राकृतिक आनंद और प्रेम के अनुकूल हो गई है। अब ध्यान से सुनिएगा। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सुदूर करु चीरे। प्रिय का रूप और वचन सपने में भी समान रूप से मधुर प्रतीत होता है। उसका मुख दुख को चीर करके दूर कर देता है। मेरे प्यारे बेटा, जब कोई प्रेमी और प्रेमिका बसंत ऋतु के मौसम में होते हैं तो सपने में भी उनका रूप बड़ा सुहावना लगते हैं। कहते नहीं कि कुड़ी मेरी सपनों में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपनों में मिलती है, सारा दिन बंद कमरे में, होए 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 होए। वैसे सपनहु रूप बचन एक भाखिए। प्रिय का रूप और वचन सपने में भी समान रूप से मधुर प्रतीत होते हैं। मुख सो दूर करु चीरे, उनके मुख के दर्शन करने से दुख दूर हो जाता है। यानी प्रिय की स्मृति और दर्शन से मन को अत्यंत सुख मिलता है। मेरे प्यारे बच्चा, अब देखो, एक नायक अपनी नायिका से क्या कहता है कि तोहर बदन सन चांद हो अति नहीं। ये देखो, वदन का मतलब शरीर होता है। बच्चा ध्यान समझिएगा, एक वदन है, वदन का मतलब शरीर होता है। वदन का मतलब शरीर, और यहां बदन लिखा गया है तो ये बदन का आशय मुख से है। किससे है बेटा? ये बदन का जो आशय है वह मुख से है बेटा, मुख से। कि त्वहर बदन, त्वहर का मतलब तुम्हारा, बदन सन चांद, चांद का मतलब यहां चंद्रमा है। चांद का मतलब क्या है बाबूजी? तो चांद का मतलब चंद्रमा है। तुम्हारे बदन सम चांद होत नहीं, तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है। जयो जतन, जतन मतलब विधियां देला, तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है, चाहे विधाता ने उसे बनाने के लिए जयो जतन, जतन का मतलब प्रयास,
जतन का मतलब क्या बेटा? जतन का मतलब होता है प्रयास। जतन का मतलब क्या होता है? प्रयास। हे नायिका, तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है। अगर तुम आगे आ जाओ चंद्रमा फीका पड़ जाएगा, चंद्रमा दुबक के बैठ जाएगा ऐसे करके, कि तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा नहीं हो सकता, चाहे विधाता ने उसे बनाने में कितना ही प्रयास क्यों ना किया हो। भाव, प्रिय का सौंदर्य चंद्रमा से भी अधिक है। कितने हे नारी, तो हर जोड़ क्यों ना तू बेजोड़ वानी हो, गुड़िया चाम के निया तो गोर वानी हो, तो हर जोड़ क्यों ना तो बेजोड़ बानी हो। तुम बेजोड़ हो, बेजोड़ हो, तो हर बदन सन चांद हो अति नहीं। तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा भी नहीं हो सकता। जइयो जतन विधि देला, चाहे विधाता कितना बार बनाए ले हो, बिगड़ ले हो, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। फिर सुनेगा, कऊ बेरी काटी बनावल नौ कऊ, तऊ तुलित नहीं भेला। कऊ बेरी काटी बनावल नौ क्यों, चंद्रमा को कई बार काटा होगा, फिर बनाया होगा, फिर बनाया। तऊ तुलित नहीं भेला, तऊ का मतलब तब भी तुम्हारे समान उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मुख जो है रानी तुम्हारा वह सुंदर है। सोचो कितना गजब का एक नायक और नायिका का वर्णन है। अरे राधा और कृष्ण का ही वर्णन कर लो, कृष्ण राधा का वर्णन कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, चंद्रमा को बार बार काट कर नया बनाया जाए फिर भी वह तुम्हारे समान नहीं हो सकता। प्रिय का सौंदर्य अतुलनीय है, हमारी जो रानी है उसके समान कोई नहीं हो सकता। क्या गजब की पंक्ति है। लोचन तुल, लोचन का मतलब आंख होती है, लोचन का मतलब आंख, आंख। तुल का मतलब तुलना, तुल का मतलब तुलना, कमल नहीं। आंख की तुलना कमल से भी नहीं की जा सकती, यानी आंख के समान कमल भी नहीं हो सकता। लोचन तुल कमल नहीं भय सके, के जग के नहीं जाने। आंख, तुम्हारी आंख के समान कमल भी सुंदर नहीं हो सकता। और यह बात संसार नहीं जानता। कौन नहीं जानता संसार में, प्रिय की आंखें कमल से भी अधिक सुंदर है। नायक कह रहे हैं कि हे गोरी, तुम्हारी अखियां कजरारी, ये तुम्हारी जो आंखें ये कमल से भी अत्यधिक सुंदर है। सोचो कमल भी शर्मा गया होगा। अगली पंक्ति पर देखते हैं, कि से फेरी जाए नु कायल जल भय, अब पंकज निज अपमाने। बेटा जैसे ही बताया गया कि तुम्हारी आंख से सुंदर कमल भी नहीं है, कमल ने अपने आप को अपमानित महसूस कर लिया। पंकज निज अपमाने, पंकज यानी कमल को अपमानित महसूस होना पड़ा। और लुकायल जल भय, कमल अपने आप को अपमानित महसूस हुआ करा और जाकर के जल पे जाकर छिप गया। तो क्या कह रहे हैं, अपने इस अपमान के कारण कमल स्वयं ही जल में छिप जाता है। प्रिय की सुंदरता के सामने कमल भी लज्जित हो गया। सोचो यार क्या प्यारी सी डॉल वाली नायिका रही होगी। अब भान ही विद्यापति सुने बारे जोवती, ई सब लक्ष्मी समाने। कवि विद्यापति कहते हैं, हे सुंदर युवती, ये सभी गुण लक्ष्मी के समान हैं। भानई सुनाओ भैया, विद्यापति जी कहते हैं सुनो मेरी बात, ही सब लक्ष्मी समाने। कमल, सुनो, चांद से सुंदर जिसका मुख हो, कमल से सुंदर जिसकी आंखें हों, ऐसी नायिका लक्ष्मी के समान है। क्या प्यारी तुलना की गई है। प्रिय में दिव्य सौंदर्य और शुभता है, लुभावना वाली दृष्टि है। बेटा क्या गजब का पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा दे रमाने। राजा शिव सिंह के रूप नारायण स्वरूप में और लक्ष्मी जो है निवास रमण करती हैं। राजा शिव सिंह जो थे वो बिल्कुल नारायण के जैसे दिखते हैं, और लक्ष्मा उनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसे दिख रही हैं। यही टास्क था कि जो नायक और नायिका थे ये दोनों ही है, राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी।
प्रिय नायक का रूप अत्यंत आकर्षक और समृद्धि का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे पद का भावार्थ सुनिएगा। इस पद में बसंत ऋतु के सुहावने वातावरण में प्रिय के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रिय जब चलती है, प्रिय जब बोलती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा धीरे धीरे चल रही हो। उनके मुख और नेत्रों की तुलना चंद्रमा और कमल से की गई है, पर अंततः बताया गया है कि वह उनसे भी श्रेष्ठ है। उसकी सुंदरता के सामने चंद्रमा और कमल भी लज्जित हो जाते हैं। कवि उसे लक्ष्मी के समान दिव्य और आकर्षक बताते हैं। क्या प्यारा कवि है यार। इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या प्यारी आवाज, क्या मीठी आवाज, क्या आवाज में तारगम्यता है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने दोनों पद बहुत खूबसूरती से सीखे होंगे। दोनों पद मैं आपको सुनाया, हर एक पंक्ति का बेहतरीन ढंग से विश्लेषण किया मैंने। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो पर कमेंट आता है तो मैं अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा बच्चे। अब ध्यान से सुनो, राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है? ये पहला प्रश्न। भैया, राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। मैंने कविता में पढ़ाया भी था कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। विरह व्यथा के कारण मन अशांत है। इसलिए चंदन जैसे शीतल वस्तु भी उन्हें शीतलता देने के बजाय तीर की भांति चुभने लगी है। अतः यह कहा जा सकता है कि विरह की अवस्था में सुखद वस्तुएं भी कष्टदायक हो जाती। सच में यार, राधा को चंदन में विषम क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वह विरह की अवस्था पर है, और जो विरह की अवस्था में होते हैं उनको यह विष के समान लगता है, अर्थात सुखद वाली जो चीजें हैं वो कष्टदायक हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सुनिएगा। राधा की साड़ी मलिन हो गई है, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है? सोचो, जब हम किसी प्रिय का इंतजार करते हैं, न खाएंगे, न पिएंगे, न नहाएंगे, तो यार साड़ी मलिन हो ही जाएगी। आइए पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य से देखेंगे कि राधा कृष्ण वियोग में इतनी निमग्न है कि उन्हें अपने शरीर एवं वस्त्रों की कोई सुधि नहीं रहती। सुधि का मतलब याद नहीं रहती। वे ना तो श्रृंगार करती है, ना तो वस्त्रों की देखभाल करती है। परिणाम स्वरूप उनकी साड़ी मलिन यानी गंदी हो जाती है। यह उनकी मानसिक व्यथा और उपेक्षा का द्योतक है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सुनेगा। चंद्रवदने नहीं जीवत रे, वध लागत काहे। इस पंक्ति का अभिप्राय बताना है भैया। अभिप्राय यह है कि चंद्रमुखी राधा अब जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि कृष्ण वियोग में जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया है। ऐसी स्थिति में जीवित रहना व्यर्थ प्रतीत होता है। यहां विरह का चरम अवस्था का चित्रण हुआ है। अब राधा जीने की कोशिश नहीं कर रही है। वो कह रही है ये सब व्यर्थ है, अब मैं जीऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी तो मुझको देखने आएंगे ही नहीं। बेटा, क्या प्यारा सा प्रश्न है बेटा। विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं? विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनका क्या महत्व है? बेटा याद करो। भन ही विद्यापति सुन गुणों नारे, पथ झटपट चले आवत विहारे। विद्यापति विरही नायिका से कहते हैं कि धैर्य रखो, आशा बनाए रखो, श्री कृष्ण जल्द ही गोकुल आने वाले हैं। बेटा, विद्यापति विरही नायिका को धैर्य को धारण करने और आशा बनाए रखने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण शीघ्र ही गोकुल आएंगे। इससे नायिका के मन में आशा का संचार होता है, उसकी व्याकुलता कम होती है तथा उसे मानसिक सांत्वना मिलती है। सच में यार, सोचो यार, जब हमको कोई आश्वासन दे देता है कि परेशान मत हो, विद्यापति जल्द ही आने, वो भगवान तुम्हारे नायक जल्द ही आने वाले हैं, थोड़ा मन पे संतुष्टि होती है। बेटा आगे सुनिएगा। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों पर लिखे। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। प्रथम पद में राधा और कृष्ण के विरह का अत्यंत दुखित मार्मिक चित्रण है। कृष्ण के वियोग में उन्हें चंदन और आभूषण भी कष्टदायक प्रतीत होते हैं। प्रतीक्षा भी गहरी लग रही है, मन अशांत हो रहा है। प्रथम पद में राधा के विरह दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण के वियोग में उन्हें चंदन और आभूषण भी कष्टदायक प्रतीत होते हैं। वे निरंतर कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं और अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। अंततः कवि उन्हें आशा देते हैं
कृष्ण शीघ्र ही गोकुल आएंगे, जिससे उनके मन को कुछ क्या मिलती है, शांति मिलती है। चलो आगे सुनो। नायिका की मुख की उपमा किससे दी गई, कौ संतुष्ट क्यों नहीं है। बेटा नायिका की मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से दी गई है। कवि संतुष्ट क्यों नहीं, उनका मानना है कि चंद्रमा नायिका की मुख की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी बार नया क्यों ना बनाया जाए। अतः नायिका का सौंदर्य चंद्रमा से भी क्या है बेटा, श्रेष्ठ है। मतलब चंद्रमा से भी अच्छी नायिका थी। वो बोले चाहे चंद्रमा को कितनी बार काटा जाए बनाया जाए, लेकिन चंद्रमा की तुलना आप नहीं कर सकते हो। सोचो बेटा, आगे सुने। कमल आंखों के समान क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आंखें जो है जीवंत है, कमल जीवंत नहीं है। नायिका की आंखें अत्यंत कोमल, आकर्षक एवं जीवंत है। कमल उनमें विद्यमान भाव, गहनता और चंचलता को व्यक्त नहीं कर सकता। सच में जो आंखें अपने भाव, भाई अगर पूरी सृष्टि की सुंदरता नापी जाए तो केवल आंखों पर ही बसी है। कहां पर बसी, आंखों पर ही। अतः कमल उसकी आंखों की समानता प्राप्त नहीं कर पाता और अपने अपमान के कारण जल में छिप जाता है। अपनी उपमा, नायिका की आंखों की उपमा मृगनयनी, चकोर या कमल से दी जा सकती है, क्योंकि इनमें कोमलता और आकर्षक क्या होता है बेटा, विद्यमान होता है। आगे सुनिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से सुनिएगा बेटा। भनहि विद्यापति मन दैरे सुनि गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे पत चलु झट झारी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित विद्यापति की पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि विरही नायिका को संबोधित करते हुए सांत्वना देते हैं तथा श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देते हैं। व्याख्या देखें। इन पंक्तियों में विरह वेदना के बीच आशा और उत्साह का सुंदर समन्वय हुआ है। भाव पद से समझे, नायिका के मन में आशा और उत्साह उत्पन्न होता है। अलंकार, पथ चल झट झारी में अनुप्रास अलंकार है। झट झारी, झा झा वर्ण की आवृत्ति होती है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। भाषा शैली सरल, सहज एवं भावपूर्ण है। इससे काव्य की प्रभावशीलता और मधुरता क्या है बेटा, बढ़ती है। लोचन तुल कमल नहीं भय सके, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। संदर्भ तो आपको पता है कहां से ली गई, प्रसंग सुनिए। यहां कवि नायिका की आंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी तुलना कमल से करते हैं कि आंखें ज्यादा सुंदर हैं, कमल से भी शोभायमान है। व्याख्या सुनिए। इन पंक्तियों में नायिका की आंखों को कमल से भी अधिक सुंदर बताया गया है। भाव पक्ष, नायिका के अनुपम सौंदर्य का चित्रण। अलंकार, उपमा अलंकार है, आंख और कमल की तुलना की जा रही है। चित्रात्मकता, कमल का अपने अपमान के कारण जल में छिप जाना अत्यंत सुंदर कल्पना है। इससे नायिका की श्रेष्ठता प्रभावशाली ढंग से व्यक्त की जा सकती है। सोचो क्या नायिका है मेरे प्यारे बच्चा। आप इस बात को आप समझें, थोड़ा सा धैर्य के साथ चीजों को जानें। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर इस सेशन पर बहुत ज्यादा कमेंट दिखे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, यानी दूसरे अध्याय के पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, पूरी कविता के सारांश बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जैसे मैंने इसका विश्लेषण किया है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हमारी पूर्ण तैयारी इस बार 11th के बच्चों के लिए कुछ नया किया जाए और अद्भुत किया जाए। तो बच्चों कैसा लगा ये सेशन, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम है। और मेरे प्यारे बच्चों, 11th के विद्यार्थी अगर हमें देख रहे हैं, भाई गलती से कुछ और भी विद्यार्थी आ जाते हैं, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट, आप अपने मित्र को यह सेशन जरूर शेयर करें और बताएं कि परमेश्वर भैया ने पढ़ाना शुरू किया है। तो लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।